तो आप समझ सकते हैं कतर गवर्नमेंट ने इस केस को कितना सीरियसली लिया है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का द एयू शो में। और आज के इस शो में हम जानेंगे कि दोहा में जो हमारे 8 नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो वो पूरा मामला क्या है और ये 8 नौसैनिक कौन हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2022 जो कि लास्ट ईयर था, उसमें हमारे 8 सोल्जर्स, जिसमें 7 ऑफिसर्स हैं एंड 1 जवान है, उनको इजराइल के लिए जासूसी करते हुए कतर इंटेलिजेंस एजेंसी ने पकड़ा था। ये 8 जवान कौन हैं? तो इसमें सबसे पहले हमारे जो जवान हैं उनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल। यह चंडीगढ़ से आते हैं एंड ये एक आर्मी वेटरन के बेटे हैं। इन्होंने INS विराट, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर था, आप लोग भी जानते हैं, उसमें एज अ नेविगेशन ऑफिसर काम किया है एंड ये NCC में प्रेसिडेंट मेडल जीत चुके हैं। इसको जीतना बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली ये हाईएस्ट मेडल होता है NCC का। जो लोग NCC में हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे कैप्टन सौरभ वशिष्ठ साहब। इन्होंने INS मगर, INS कलिश, INS खंजार एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्व किया है। 3rd नंबर पे आते हैं हमारे कमांडर पुरनेंदु तिवारी। इनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्हें भारतीय सम्मान दिया गया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कतर गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने कतर नेवी के लिए बहुत अच्छा काम किया था। ये INS मगर को कमांड कर चुके हैं एंड नेवी ईस्टर्न फ्लीट को इन्होंने एज अ फ्लीट ऑफिसर कमांड किया है। उसके बाद आते हैं हमारे कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा। कैप्टन वर्मा एक नेविगेशन स्पेशलिस्ट थे एंड इन्होंने गोदावरी क्लास शिप पे सर्व किया है। ये स्टाफ कॉलेज के टॉपर रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने होनहार लोग हैं ये हमारे देश के। कमांडर सुगनाकर पकाला, ये एक इंजीनियर ऑफिसर थे नेवी में एंड इन्होंने INS तरंगिनी से रिकॉर्ड 2 बार इक्वेटर क्रॉस किया है। एक यूनिक रिकॉर्ड है इनके नाम पे। उसके बाद है हमारे कमांडर संजीव गुप्ता। ये गनरी में स्पेशलाइज थे। बेसिकली जो भी शिप्स में गन होती हैं, आपने देखी होंगी बड़ी बड़ी, तो उनमें जो भी इश्यूज आते हैं तो गनरी ही इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। फिर आते हैं हमारे कमांडर अमित नागपाल। ये कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थे नेवी में। शिप पे जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। सेलर राजेश, ये एक इकलौते सेलर हैं इस पूरे केस में और ये एक नॉन कमीशन ऑफिसर हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला है क्या। तो कतर की एक कंपनी थी जिसका नाम था दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। ये कंपनी बेसिकली ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराती थी कतर डिफेंस फोर्सेस को। इसी कंपनी में हमारे 8 सोल्जर्स काम कर रहे थे और इस कंपनी को असिस्ट करना था कतर डिफेंस अथॉरिटीज़ को इटली से सबमरीन्स लेने के लिए। बेसिकली उन्हें ये बताना था कि इस डील में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, डील स्मूथ है या नहीं, एंड इसमें कतर कंट्री का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। हमारे इन 8 जवान पर कतर इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये आरोप लगाया है कि इन्होंने इजराइल को कतर के लिए गए एडवांस सबमरीन्स जो कि इटली से लिए गए थे उसकी जासूसी की, जिसमें उन्होंने सबमरीन्स की बहुत सी वैल्यूएबल डिटेल्स मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, के साथ शेयर किए हैं। इन सोल्जर्स को इस गुनाह के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तक में महीनों के लिए रखा गया एंड इनके घर वालों को भी नहीं इन्फॉर्म किया गया था इस केस के बारे में। तो आप समझ सकते हैं कतर गवर्नमेंट ने इस केस को कितना सीरियसली लिया है। इनकी सारी बेल प्लीज जो कि इनके लॉयर्स ने कोर्ट में डाली थी, रिजेक्ट कर दी गई और करीब 1 साल बाद अक्टूबर 26 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। हमारी गवर्नमेंट सारी कूटनीतिक उपाय कर रही है अपने एंड पे, जिससे इन्हें वापस लाया जा सके, इनके परिवार से मिलाया जा सके एंड इनकी सज़ा को ख़त्म किया जा सके। हम भी आशा करते हैं कि हमारे सोल्जर्स जल्दी अपने देश से वापस आएँ, अपने परिवार से मिले और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक उदाहरण बने, उन्हें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बिकॉज ये सोल्जर्स बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं अपने कामों में। अगर आपके पास इस पूरे इंसिडेंट के लिए कोई सजेशन या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।